अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा फ़ारूक है और एक माशरे का आलमी आपको दिखाते हैं। नशा वगैरह मिलना कम भी हुआ है कि नहीं हुआ? कम है, हड़ताल हो गई तो नहीं मिला। हड़ताल हुई भी है? जी, नहीं। नशा नहीं मिला। हम दूसरे शहरों से लेके आते हैं, हकीम हो गया, मेचल हो गया। कौन लेके आता है? मैं भी लेके आता था, मेरे दोस्त भी लेके आते थे। अच्छा, आइस करके क्या मिला आपको? नुकसान है जी, क्या नुकसान हुआ? एक जहन कमज़ोर हो गया। हमारे माशरे का आलमी है जी, हमारे माशरे का आलमी है ये कि छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को लगा रहे हैं। क्या ज़्यादा नुकसानदेह है, पाउडर कि आइस? आइस। आइस कैसे नुकसान पहुंचाया आपको आइस ने बेटे? वो सोने नहीं देती थी, सुकून ही नहीं करने देती थी। बस दिल करता था 2 कश लगाएं और बंदा पीता रहे पीता रहे। डर आता था, बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करता था, मारपीट करता था। किसके साथ? दादी को मारता था। दादी को मारते थे? ऐसे फिर दे देती थी, फिर फिर मैं और ले लेता था। और पाउडर? पाउडर 2-3 दिन पिया था, उसके बाद आइस पे लगे थे। पहले चर्च से शुरू हुआ था मामला? जी, चर्च से। हमारे यहाँ मामला इस तरह के चल रहे हैं कि पहले सिगरेट पिलाते हैं, उसमें चर्च भरते हैं, फिर कुछ दिन चर्च के बाद पाउडर पिलाते हैं और उसके बाद आइस पे पहुंच जाता बंदा। फिर आइस के ऊपर भी कोई चीज़ है? नहीं, गोलियाँ। गोलियाँ? गोलियाँ खाता है। गोलियाँ कौन सी है? एक 81 थी 81 की गोलियाँ? जी, और एक कैप्सूल था, और एक वो लाल पन्ने वाली। लाल पन्ने वाली? जी, गबिका कैप्सूल? जी, ये 3। ये भी खाते रहे हो आइस के साथ साथ? जी। किसने आपको बताई ये सारी चीज़ें? वो हमसाया था, उसमें कबूतर रखे हुए थे, मैंने भी रखे हुए थे। तो उसके साथ मुलाकात होती थी, तो वहाँ जाता था, मैं अपने कबूतर लेके, बस वो लगा हुआ था तो उसमें यही लगा दिया। इस वीडियो के तवसत से हम अपने अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ओवर द काउंटर गबिका प्री गैबलिन कैप्सूल बेचना बंद करवाएं, प्लीज़ प्लीज़। फार्मेसीज़ पे और हर जगह पर लोग आ रहे हैं, प्री गैबलिन का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए होती है, शुगर वगैरह वाले पेशेंट्स में, ये जिनके न्यूरोपैथिक इश्यूज होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन प्री गैबलिन है, इसकी वजह से हमारा मुआशरा दलदल के अंदर उतरता जा रहा है, हमारे लोग खराब होते जा रहे हैं। प्री गैबलिन गबिका खा के आपको क्या मिलता था बेटे? सुकून आता था। सुकून के लिए आप ले रहे थे। हमारे पास तकरीबन 90% से ज़ायद केसेस में जो भी नशावर लोग आ रहे हैं गबिका इस्तेमाल कर रहे हैं। डर लगा था उससे भी। पाउडर से? जी। किस चीज़ का डर लगा था? मतलब कि आवाज़ें आती थी या कोई ज़हन अचानक गुम हो जाता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। वक्त का, हालात का कुछ पता नहीं होता था? नहीं होता था। ये पाउडर करता है आपके साथ? जी। फिर आइस क्या करती है? रहता बंदा पी रखे, और जिस टाइम पी रखे फिर बंदा नींद आती है तो थकावट होती है। जब आप आइस पीते थे कितने दिन नहीं सोते थे? मैं तो पूरा महीना नहीं सोया। पूरा महीना नहीं नहीं सोए आइस पीने की वजह से? जी। और जब सोए कितना ऐसा सोते थे? वो दिन रात सोया रहता था, कोई उठा दे फिर भी नहीं उठता था। कितने दिन सोए रहे हो? 3 दिन लगातार मैं सोया रहा हूँ। अच्छा, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं किया? नहीं, होश ही नहीं था, मेरे से उठा नहीं जाता था। तो वैसे ये करती है जी आइस, हमारे नौजवानों के साथ ये कर रही है आइस। आपके पेरेंट्स में सेपरेशन क्यों हुई? वो मामू का और फूफो का मसला था, तो आपस में बटा था रिश्ते में। तो मामू ने मारा फूफो को और तलाक दे दी। मेरे अबू ने भी मुझे तलाक दे दी। फिर एक तलाक रहती थी, वो मेरी मीना दारा से ली, मरा निकाह कर। ये सी जुम्मे को निकाह था वालदा का आपके? जी, मैं उधर से आया था और वो निकाह करके गया। हमारी सोसाइटी ने हमें जो कुछ गलत चीज़ें दी हैं ना जी, उसमें एक ये वटे सट्टे की शादी है। एक औरत का घर ख़राब होता है तो उसके अगेंस्ट में दूसरा घर भी उसकी वजह से ख़राब हो रहा होता है। और ये एक बच्चा जो हमारे पास एडमिट हुआ है नया, ये भी उसी चीज़ का शिकार है। नशे पर लगना आपके वालिदैन की सेपरेशन से पहले था कि बाद में? बाद में। अगर आपके पेरेंट्स की लदगी ना होती तो क्या आपको लगता है कि आप इसमें ना लगते? जी, बाहर नहीं निकलने देती थी बिल्कुल। जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो घर में मिल जाती थी, बाहर बिल्कुल नहीं। के बाद गलत दोस्त बने, उन्होंने लगा दिया। कितना और गिरेगी हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा और कितना गिरेगा? कि जो 7 लोग हैं जो करते हैं नशा, उनकी उम्रें क्या हैं? कोई साल बड़ा है, कोई 1.5 साल बड़ा है। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हम तो 6 लोग हो जी। 6 लड़के हो? एक अबू से भी बड़ा है, जो सा उस्ताद है ना, बड़ा,
अच्छा, जो आपके 6 लोगों में एक आपके अब्बू से बड़ा बंदा है, जी बाकी आप 5 लोग। छोटे हैं। तो वो जो बड़ा बंदा है वो आपके साथ बैठ के पीता है? जी सर वही ला के देते हैं, अच्छा। जहाँ की दूर हो ना वही ला के देता है वो। पहले हम मेरे मामू का होटल था ना, वहाँ वो 16 साल काम करता रहा, रोटियाँ लगाता रहा, हम्म। तो हम उसे मामू बुलाते थे।